बैंक को तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस से कोई मतलब नहीं है कि नहीं? कैसे मतलब नहीं है? क्योंकि कैश हमारे पास 1 लाख रुपया है, लेकिन फिर भी हम लॉस में 5,000 रुपया लॉस में। ऐसा हो सकता है क्या कि मेरे पास आज मेरे कंपनी में 1 लाख रुपया कैश है, लेकिन फिर भी आपकी डेट में कंपनी लॉस में कितना है? 5,000। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। कितना लोग कहता है नहीं हो सकता? कितना लोग कहता है हाँ? बताओ कितना लोग? एक और 3। एक दिन या हाँ या ना, फिर हम उसको क्लियर करेंगे। नहीं हो सकता। हो सकता है। तुम लोग जैसे आज मेरे पास 1 लाख रुपया कैश है, कैश का मतलब आज मेरे पास 1 लाख रुपया है, लेकिन फिर भी 5,000 रुपया लॉस नहीं है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस नो? यस कितना? 4 और 4 8। तुम नहीं ना? नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि कैश प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है। जैसे हम सामान आज 10 लाख रुपए का बेचे, अब समझ लो इसको। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों हो सकता है? बोलो कि नहीं होता है? हम उसको फोन कर दिए हैं कि एक छप गया है, सूख रहा है, उसको बोले हैं कि 1 बजे तक ले जाएगा। 1 बजे तक सब ले जाएगा। 175 बहुत ही हम फोन करेंगे। 1-2 घंटा वेट कर लेंगे। 12 बजे के बाद हम देने जाएंगे। 12 बजे के बाद आप भेजना। 12 बजे के बाद बगल में सामान लेगा। सामान ले जाओ, सामान ले लो, बगल में लिखा के अरे जो सामान लेना है ना वो बगल में ले लो। जो अच्छा जाना। देखो कैश में सेल किए 1 लाख रुपए का सामान। आज हम 1 लाख रुपए का सामान कैश में मतलब नगद में सेल किए, तो मेरे पास क्या आया? नहीं, नुकसान अभी बोल ही नहीं रहे। हमारे पास क्या आया? कैश आया। 1 लाख रुपया आ गया ना? ठीक है। अब इसमें नुकसान कैसे हुआ हमको? नहीं, सेल किए, पैसा तो आ गया, ये समझ में आ गया कि 1 लाख रुपया कैसे आया। अब नुकसान कैसे हुआ? तो नुकसान ऐसे हुआ कि जो सामान हम 1,10,000 रुपया में परचेज किए थे, उसको कितना में बेचे? 1 लाख। पैसा तो 1 लाख रुपया आ गया, लेकिन क्या हुआ? 1,05,000 में खरीदे। क्या? 1,05,000। 1,05,000 रुपया में ये सामान खरीदे और बेचे कितना में? 1 लाख। तो पैसा तो 1 लाख आ गया, लेकिन 5,000 नुकसान में चला गया। जब ऐसा होता है तो क्लोजिंग बैलेंस दिखाता ही कहाँ है? पैसा जब आता है तो क्लोजिंग बैलेंस दिखाता ही कहाँ है? क्लोजिंग बैलेंस वो क्रेडिट दिखाता है ना सर कंप्यूटर में।
वो तो तुमको क्रेडिट और डेबिट, जो आता है वो डेबिट कहलाएगा, जो जाता है वो क्रेडिट कहलाएगा, वो तो क्लियर है। 1 लाख रुपया है। हाँ ठीक है, तो बैंक से कट रहा है, हमारा बैंक से जा रहा है और उसका अकाउंट में आ रहा है, तो मेरे लिए क्या हो गया, मेरे बैंक से क्रेडिट हुआ ना। तो डेबिट लिखता है डेबिट आप क्या बोलते हो? नहीं, किसी को अगर हमको पेमेंट करना है तो किसी को पेमेंट करते तो फोन पे आता है जो नहीं ये लड़की। हाँ डेबिट देख लेना उसको बढ़िया से चेक करना, वो वही है। अब है ये क्लियर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश नेगेटिव। हाँ तो कैश नेगेटिव इसलिए जाता है, इसका एकदम सिंपल सा है कि जितना कैश में, कैश का जितना एंट्री हम किए है ना, तो कैश का एंट्री कितना किए, तो हम आज कैश परचेज किए 1,50,000 रुपए का टोटल। हाँ कैश में मान लो परचेज किए हम एक, हाँ कैश में परचेज किए, कैश का बात हो रहा है, कैश में परचेज किए 1,50,000 रुपए का सामान, और यहाँ पे सेल किए कैश में कितना का, 1,60,000 का। तब हमारा कैश क्या होगा, 1,40,000 परचेज किए 1,50,000 का और सेल किए 1,40,000 का ना। हाँ तब 10,000 क्या होगा हमारा, तो 10,000 रुपया नेगेटिव चला जाएगा, लॉस जाएगा, उससे कोई लॉस नहीं जाएगा। पहले ही बता दिया कैश को लॉस और प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं, नेगेटिव चला जाएगा। पहले से हमारे पास कोई कैश नहीं है, नील है, मेरे पास पैसा नहीं है। अब आज क्या किए हम, 1,40,000 रुपए का सामान बेचे, तो मेरे पास कितना आया, 1,40,000 रुपए का सामान आज हम बेचे, तो मेरे पास क्या आया, 1,40,000 आया ना जी। अब क्या किए हम कि हम सामान खरीद लिए 1,50,000 रुपए, तो क्या होगा, 10,000 तो हमको कर्जा लेके देना होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, कंपनी 10,000 माइनस में चला गया, कैश लॉस नहीं, लॉस कैश माइनस चला गया हमारा, प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं। पहले ही बता दिए हम तुम लोग को प्रॉफिट और लॉस, समझ में आया जी। तो कैश को तब क्या करेंगे, तो कैश इस कंडीशन में माइनस जाता है। तो हमेशा दूसरा क्या हम लोग को ध्यान रखना है कि जितना कैश पहले हम अगर परचेज कर रहे हैं, सामान ले रहे हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कैश हमारे पास कितना है। हम अगर सामान लेने के लिए जाते हैं दुकान, पहले पैकेट में देख लेंगे कि हमारा पैकेट में कितना है, तो 500 रुपया, तो 500 का ही सामान लेंगे ना। अगर 600 का खरीद लेंगे तो 100 रुपया कर्जा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कैश में अगर सेल कर रहे हैं हम, सॉरी परचेज कर रहे हैं, तो हम पहले चेक कर लेंगे कि हमारे पास कैश कितना है, तो नेगेटिव नहीं जाएगा। दूसरा एक हो सकता है इसमें क्या रिजल्ट कि ठीक है 1,50,000 रुपया में हम परचेज किए और कैश परचेज किए और कैश सेल किए 1,60,000 में। क्या अब ऐसे कंडीशन, इसके बाद भी कैश हमारा माइनस जा सकता है क्या? हम कोई सामान को आज के डेट में 1,50,000 रुपए में खरीदे और फिर कैश ही उसको 1,60,000 रुपए में सेल कर दिए, तो अभी हमारे पास कितना आया, 10,000 रुपया आया। अब ना, तो अभी तो ये प्लस है, लेकिन फिर भी माइनस में जा सकता है क्या? आज के डेट में जा सकता है। और कितना लोग जा सकता है? नहीं जाएगा। क्योंकि अब आ गया तो वापस कैसे दें?
क्या हो सकता है भैया, पर कैसे वो नहीं पता। रवि हो सकता है कि नहीं? नहीं। माइनस में नहीं हो सकता, हम तो अभी कर देंगे। देखो कैसे हो सकता है, देखो जी, जैसे सेल और परचेज, सेल की 150 में, बेच दिए 1,60 में, 10,000 मेरे पास आ तो गया आज। लेकिन भैया ये उसको लाने में कितना, अच्छा लाने में भी, चलो लाने में खर्चा गिर गया, लाने के बाद वो तो जुटा हुआ है उसमें, लेकिन 25 में ही होता होगा। हाँ वो तो जुटा हुआ है सारा। लाने के बाद जब हम उसको परचेज किए तो 1,50,000 रुपये दे दिए, वो फ्रेट अलग हो गया। यहाँ फ्रेट लिख दिए, कितना भाड़ा लगा? 400 रुपया। चलो फिर भी यहाँ पे क्या हो गया, 9,600 रुपया हमारे पास प्लस है ना जी। अब इसको माइनस करना है, और क्या करना है बोलो? सैलरी हमारा अभी कर देगा, तुम ही लोग माइनस कर देगा, बताओ। सैलरी है सर वो क्या परचेज में नहीं जुड़ा हुआ था? चलो देखो, अभी तुम ही लोग बताया था कि माइनस नहीं हो सकता है सर, और अभी तुम ही लोग माइनस कर देना। एक 10,000 रुपया हमारे पास है। अब तो इसमें हमको क्या क्या करना है, तो आज भाड़ा पेमेंट कर दिए, रेट पेमेंट किए 500 रुपया, है ना। और माइनस करो, और कैसे माइनस होगा? कौन है? लो बात करो। हाँ लिखाओ उसमें, और क्या फ्यूल करें? दे सकते हैं, फ्यूल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर परचेज में हम ये सब जोड़ लेंगे ना? वही तो उसके बाद ना चेक करेंगे। सब तो रहेगा। ले लो अंकल से, हाँ बताओ जल्दी से। सर तो ये चीज है, जब हम अपने पॉकेट से क्यों देंगे सर? तो किसका पॉकेट से देगा? तो परचेज में ही हम पूरा, अरे प्रॉफिट का बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस। सेल में ऐड कर लेंगे। सर जैसे जो चीज हम बेच रहे हैं उसमें हमारा अलग से जो लगा डायरेक्ट एक्सपेंस मिला के उसमें कंपनी को बेचेंगे। अच्छा जैसे वो तो बेच, वो तुम प्रॉफिट और लॉस का बात कर रहा है। तुम जो बोल रहा है, तुम यही ना कहना चाह रहा है कि 1,00,000 रुपया में हम खरीदे सामान को, कंप्यूटर खरीदे 1,00,000 रुपया में, है ना, और अब उसमें 100 रुपया लाने का चार्ज लगा, सैलरी लगा, 100 रुपया सैलरी लगा, और अदर एक्सपेंसेस 500 रुपया जोड़ देते हैं, तो टोटल हो गया 1,07,000 रुपया। ये ना बोल रहा है कि सब ऐड कर लिए 1,07,000 रुपया में, और इसको बेच दिए हम कितना में? वही 1,07,000। 1,07,000। तो अब इसको हम बेच दिए कितना? 1,10,000 रुपया में। यही तुम लोग कर रहे हैं ना, तो ये तो हमारा प्रॉफिट निकलेगा इससे, कि हमको उतना प्रॉफिट, कैश का बात कर रहे हैं, ठीक। हाँ ये तो ठीक है, हम मान लो वही चीज काम किए, अभी तुम लोग को बताए थे कि 1,50 में खरीदे थे, सारा चीज सब जो ऐड करने के बाद, सैलरी वगैरह सब ऐड कर लिए, सब ऐड करने के बाद 1,50 हमको परचेज गिरा, और बेच दिए कितना में? 1,60 में बेच दिए, ठीक है ना। तो 10 हमारे पास आ गया, लेकिन अटेंडम आज के डेट में ही हमको सैलरी मांगेगा। अभी मेरे यहाँ जो है वो क्या किया, बोला क्या कि सैलरी हमको दे दीजिए। सर ये दूसरा काम दे देंगे ना इसको? क्या कोई और काम दे देंगे ना, इस काम से रिलेटेड तो नहीं देंगे? क्योंकि इस बार काम दे दिए हैं ना। तो वो तो प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम उसको, दे तो रहे हैं अपने पैकेट से ही ना। जैसे ठीक है उसका सैलरी उसमें ऐड किया हुआ है, लेकिन हम दे तो रहे हैं अपने कंपनी से ही निकाल के ना। तो मेरे पास कितना पैसा है? 10,000, और उसका सैलरी कितना है? 20,000। यहाँ 10,000 माइनस कैश हमको माइनस
प्रॉफिट तो हमको हो गया उसमें, हम सब ऐड करने के बाद एक 50 में खरीदे और एक 60 में बेच दिए, तो प्रॉफिट हमको आ गया। लेकिन कैश हमारा नेगेटिव चला गया, तो हाँ सेल करेंगे और प्रॉफिट लॉस का बात है। अभी कैश का बात कर रहे थे। हाँ तो 5,000 रुपये रहेगा, लेकिन अगर 20,000 रुपया है और आज ही के डेट में उसको सैलरी पेमेंट करें, या फिर एक कंप्यूटर हमारा खराब हो गया या पूरा वायर कट गया, जिसको वायरिंग कराने में 10,000 रुपया लग गया, है ना। किसी भी तरह का एक्सपेंसेस बोला जाता है इसको, खर्च, किसी भी तरह का खर्च हो गया तो खर्च जो होगा वो कहाँ से जाएगा? कंपनी से ही जाएगा ना, पेमेंट कंपनी से करेंगे। कैश एक्सपेंस हो गया। कैश एक्सपेंस का मतलब कैश खर्च हो गया। कितना हुआ? तो 20,000 रुपया। मान लो तुम लोग सैलरी का ही बात कर रहे थे, चलो सैलरी को छोड़ देते हैं, आज चैरिटी के लिए आ गया। 10,000 रुपया हमारा काउंटर में या कंपनी के काउंटर में 10,000 रुपया पड़ा हुआ है और चैरिटी वाला आ गया। चैरिटी का मतलब क्या होता है? चैरिटी का मतलब होता है चंदा। चंदा समझ रहे ना? कोई कहा क्या कि हम किसी संस्था से हैं और आपको चैरिटी देना है, कितना देना है? 12,000 रुपया। तुम दोगे ना जी, उसको नहीं ऐड किए थे सेल में, तो ये 12,000 रुपया हमको क्या करना पड़ा? देना पड़ा। तो 2,000 रुपया हमारा क्या हो गया? माइनस हो गया। तो ये दो रीजन होता है कैश का, समझ गए? अच्छा, जैसे अगर घर कंपनी में ही अगर सर आग लग गई तो किसी भी तरह का खर्च, कोई भी खर्च होगा एक्सपेंसेस में चला जाएगा। अब एक्सपेंस वहाँ पे बटा हुआ है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस होता है ये बना हुआ रहेगा तुम्हारा, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब तुमको किसको डायरेक्ट के अंदर डालना है, किसको इनडायरेक्ट के अंदर डालना है, वो आगे बताएंगे। जैसे फ्रेट तुम्हारा चला जाता है किसमें? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और चैरिटी, कोरियर, ये सब चला जाता है किसमें? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ बता हुआ वो लिखवाएंगे हम बाद में। लेकिन यहाँ कैश तुम लोग का क्लियर हो गया, कैश में कोई दिक्कत नहीं है। ये इसलिए बता रहे हैं कि जब तुम लोग एंट्री फाइनल कर लेते हो तो ये 4 चीज को चेक कर लेना है सबसे पहले। सारा एंट्री फाइनल हो जाएगा, ये 4 चीज को चेक कर लेना है। क्या क्या? कि हमारा प्रॉफिट लॉस क्या है, कैश क्या है, 3 नंबर क्या है? स्टॉक समरी में स्टॉक हमारा कहीं नेगेटिव तो नहीं गया। 4 नंबर पार्टी लेजर की, पार्टी का लेजर तो नहीं हो रहा है। तो ये कैश तुम लोग का क्लियर हो गया, आगे कभी दिक्कत नहीं आएगा। क्या रवि? नहीं ना आएगा जी। और प्रॉफिट लॉस भी समझ में आ गया। 3 नंबर क्या है? स्टॉक समरी। 3 नंबर है स्टॉक समरी। स्टॉक समरी का मतलब कि कौन कौन सा सामान हमारे पास कितना है। जैसे मान लो कि तुम्हारा मोबाइल शॉप है, तो आज के डेट में नोकिया C5 कितना पीस है? तो 10 पीस बचा है। और ओप्पो V7 कितना है? तो 5 पीस है। ऐसे करके तुमको समरी दिखा देगा कि कौन कौन सा सामान तुम्हारे पास कितना पीस है। तो ये जितना बेच उसका जितना बचा, हाँ, सारा खत्म करने के बाद दुकान में क्या स्टॉक बचा। तो ये भी एक प्रॉब्लम आता है कि ये लड़का लोग एंट्री करता है तो स्टॉक ही उसका नेगेटिव चला गया, या जो 5 दिखाना चाहिए ये माइनस चला गया। तो माइनस का मतलब क्या हो गया? कुछ नहीं है तो ठीक है, लेकिन माइनस चला जाना खराब है ना। माइनस का मतलब हो गया क्या? किसी से लेके देना पड़ा, कर्जा में चला गया। तो ये क्यों जाता है?
ऐसा कब हो सकता है कि स्टॉक हमारा माइनस चला जाए? स्टॉक से ये ज़्यादा ओप्पो पैसे- का G7 हमारे पास 4 पीस माइनस में है, ये कैसे हो गया होगा? हमारे पास 6 था, हमने 10 कर दिया। 6 था, स्टॉक में 6 था और सेल कर दिया 10 को। तो माइनस में कैसे होगा भैया? तो दूसरा से लेके बेचो। कहीं से भी लाके तो नहीं ना। और कुछ कारण से हो सकता है क्या? नहीं ना, चलो ठीक होता है कि हम परचेज किए कितना? 6 परचेज का एंट्री में हम क्या किए हैं? 6 पीस एंट्री किए हैं और सेल का एंट्री में क्या किए? 10 पीस सेल का एंट्री कर दिए, तो हमारा स्टॉक क्या दिखाएगा? -4 पीस। समझ गया? ये 3 चीज हो गया। पापा 500 रुपए। जब हम दे देंगे बोल देना है सबको। हाँ हाँ, स्टॉक समझे का नहीं दिखता तो स्टॉक समरी किसी का नहीं दिखता है या कोई एक स्टॉक का नहीं दिखता, एक सामान का नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता। किसी का भी नहीं। तो 2 चीज हो सकता है। देखो हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सवाल पूछोगे तभी तो समझ में आएगा। जैसे ऐसा भी होता है कि स्टॉक समरी में तुम्हारा स्टॉक दिख ही नहीं रहा है ना। स्टॉक नहीं दिखने का मतलब क्या है? स्टॉक नील, एक भी नहीं। कुछ नहीं है ना। तो ये कब हो सकता है कि हमने परचेज किया ओप्पो 5 पीस, नोकिया 10 पीस और क्या खरीदा जी? सैमसंग 5 पीस। अब इधर सेल में भी क्या किया? ओप्पो भी 5 पीस सेल कर दिया, नोकिया भी 10 पीस सेल किया और सैमसंग भी क्या किया? 5 पीस सेल कर दिया। तो जितना सामान था हमारे पास सारा बेच दिया, तो कुछ नहीं दिखाएगा। हमने सब देख किया तो प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट क्यों नहीं होगा? इस ऐसे भी होगा। फिर प्रॉफिट लॉस का तुम जब प्रॉफिट लॉस हम बताए हैं उस समय तुम पूछा नहीं और अभी पूछ रहा है। चलो बता देते हैं। प्रॉफिट लॉस तुम्हारे सेल